साथ है। ध्यान रखना, ये अपना सौभाग्य समझना। और तुम्हें बता दूं, तुम्हारे लिए विशेष रूप से, हमारे लिए भी यद्यपि, क्योंकि हमारे लिए भी गुरु हैं सब मुनिराज, 3 कम 9 करोड़ मुनिराज जितने हैं सब गुरु हमारे लिए भी। ध्यान रखना, तो आपके लिए भी हमारे सबके लिए है कि आज तीर्थंकर नहीं, भगवान नहीं, केवली नहीं, केवली के द्वारा, तीर्थंकर के द्वारा कही गई जिनवाणी है। और जो तीर्थंकर ने भेष अपनाया था, जिस भेष को प्राप्त करके, जिस भेष को प्राप्त करके भगवान बांस पूज भगवान केवल ज्ञान को प्राप्त किया, वह भेष वाले दिगंबर साधु आज भी विद्यमान है। ये अपना सौभाग्य है, अपना पुण्य है। ध्यान रखना ज्ञानी, क्या इस सौभाग्य समझो, अपना पुण्य समझो कि आज हमारे तीर्थंकर भेष वाले निर्गंत दिगंबर मुनिराज है। ध्यान रखना, इसलिए इनको तो जितनी आप पूजा, इनकी आराधना, जितनी भक्ति, जितना दान सेवा कर सको कर लो, और इनके मुखार बिंद से जिनकी जिनवाणी सुन सको सुन लो। क्या एक पल भी मत निकालो, क्योंकि मैंने कल परसों एक बात को लेकर कहा था शाम को संभवतः कि चतुर्मास समाप्त होने वाला है। अब 3 दिन या 4 दिन बचे 10 लक्षण के, ऐसे बचे ना, 10 लक्षण निकला। लगभग चतुर्मास हम लोग आधा से ज़्यादा मानते हैं। माता आंखें मत दिखाना, है ना, तो महाराज चलो जाओगे का, नहीं जाऊंगा अभी, लेकिन लगभग चतुर्मास समाप्त सा मानते हम लोग, है ना। ध्यान देना ज्ञानी, विश्वास करना, क्योंकि माता गुस्से में देखने लगी, महाराज फिर जाने की बात करने लगे क्या, है ना। मैं नहीं जाऊंगा, चिंता मत करना, और वैसे भी नहीं जाऊंगा इटावा से, तो जब 3 साल में नहीं गया तो क्या जाऊंगा। नहीं समझे कुबेर जी, थारे साली साहब तो समझे ही कौन है, हैं? 3 साल से नहीं गया, 4 साल 4थे साल लगने वाली, अब कैसे जाऊंगा। नहीं जा सकता मैं, मुझे विश्वास है, तुम भेजोगे भी तो नहीं जाऊंगा, है ना। हाँ, क्योंकि हम लोग तो पढ़ते हैं, चेहरा पढ़ते हैं, शब्द देखते हैं, वास्तव में बहुत ज्ञान होता है। पुस्तकी ज्ञान की अपेक्षा तुम लोगों का ज़्यादा ज्ञान होता है। अब भले कोई कुछ भी कहे, अलग विषय है, पर मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये तो विशेषता है आप लोगों की। हाजू तो सब में है, ये तो पक्का है। बोलो ना हाँ माता, बोलो ना हाँ। हम कुछ भी हाँ कह सकते, कहला सकते हैं, हम कुछ भी कहें हाँ सब में हाँ हो जाता है। ये सबसे बड़ी, ये थोड़ी सी कमी है, बस ये थोड़ी सी कमी है। इसको यदि उतार लें श्रावक, बहुत सारा कल्याण हो जाएगा, है ना। थोड़ी सी कमी सुधार लें वास्तव में, कि जो सुनाए उसकी हाँ, जो सुनाए उसकी हाँ। बोले महाराज यही तो हम लोग सफल हो जाते हैं, आपकी दृष्टि में अच्छे, इस ज्ञानी की दृष्टि में अच्छे, इस ज्ञानी की दृष्टि में अच्छे। सास आई सुनने सुनाए उसकी में हमें, और बहू सुनाए उसकी हमें, हम बढ़िया दोनों बराबर। बोलो ना हाँ, इसी में प्रसिद्ध हो तुम, इसी में, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमी है। और सुनो, एक सूत्र सुन लो, यही सबसे बड़ा आप पतन का कारण है। सुनो ज्ञानी और ठग जी, यही सबसे बड़ा पतन का कारण है। ध्यान रखना ज्ञानी, सबसे बड़ा पतन का कारण विश्वास मानना नहीं, हाँ नहीं, जहां दिखे वहां बोलो, चाहे सास हो चाहे बहू हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी हो, डरो नहीं, घबराओ नहीं। यही कहेगा हाँ मुझे जवाब दे रहा है, यही कहेगा मुझसे ज्यादा वो बहस कर रहा है, करने दो, कहने दो। यदि नहीं है तो फिर सुनो ही नहीं, फिर तो विशेषता ये है। बोलो ना हाँ, अच्छा ऐसा है क्या। हाँ सुनो, फिर सुनते रहो, बोलना नहीं, है ना, बोल जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए सुनते रहो। ये भी सही है, बोले महाराज हम बोलने लगेंगे तो कुछ का कुछ बोल देंगे, पर आप कहोगे महाराज ऐसा बोलते हो, इसलिए मत बोलो। लेकिन मेरा कहने मतलब वो बोले जिसको ज्ञान हो, विवेक हो, ये सही है। विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो कुछ का कुछ बोल सकते हो। मान लो हम सही बोल रहे हो तो हमें जवाब देने लग जाओ, तुम्हारी बुद्धि दूसरी चल रही, तो नहीं बोलना हमारे सामने बोलना ही नहीं। अब सुनो, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारी कितनी बुद्धि है, तुम्हारी कितने अंदर बुद्धि है। तुम तो कहीं कहीं अर्थ कहीं का लगा लो, कहीं सही लगा लो, जहां कहीं सही नहीं हो वहां गलत लगा लो। मैं नहीं सुनो, मैं सुनते ही नहीं फिर यहाँ तो। फिर कहो महाराज आप तो कह रहे थे, नहीं मैं नहीं कह रहा था, मैं कह रहा था आपके अंदर विवेक हो, पूरा सुना करो, इसलिए मैं कहता हूं। मैंने कहा था ना एक दिन सुनो, भगा दिया था ठगने, बाहर के लोग आए थे, मैंने कहा रोको मत जाने दो, उसने सुन लिया, रोको मत जाने दो। अभी तक परेशान हूं मैं, याद करता हूं, बेचारे अभी आए नहीं, 4 महीना हो गया, 2 महीना, है ना। ऐसे मत सुना करो, पूरी सुना करो। मेरा कहने का मतलब वास्तव में जहां लग रहा है आपको, लग नहीं रहा हो सही है, क्या स्थिति है, तो वहां था देवरानी सास गलत बोल रही या बहू गलत बोल रही। यदि सुन रहे हो तो फिर समाधान करो उसको। या मान लो
जो सुना रहा है वो सही हो और जो नहीं सुना रहा वो गलत हो, सपोज करो, तो उनसे बोलो जिनका सुन रहे हो, और फिर वो सुना है उनसे बोलो, दोनों की मत सुनो। अरे क्या है को लगड़ा झगड़ा कर रहे हो माता, काहे को परेशान हो रहा है, काहे को फालतू परिणाम खराब करो, ऐसे बोलो समाधान, तो उसको भी लगेगा देखो इतना अच्छा समझाया। अब हाँ में हाँ, हाँ जू वहाँ तो फिर बढ़ा जाएगी, हाँ अभी तो तेरी सास मेरे से बुराई कर गई, अभी तो तेरी वो बहू मेरे से बुराई कर गई, दोनों कर गई, अब वो घर में गई है, तेने तो कहा था उससे बात करे कि नहीं, खा भगवान कसम, खाए ऐसा कसम, तूने करी थी कि नहीं करी थी, लो परेशान हो गए। इसलिए माताओं मत सीखो ऐसा ही में, इसलिए मैं कहता हूँ कई बार अच्छा रहो, अच्छा करो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो, अच्छा चिंतन करो, भले बुरा हो तुम्हारा, बुराई करे लोग, अच्छे रहो, बुराई की चिंता मत करो। क्या समझ रहे हो ना, बुराई की चिंता बिल्कुल नहीं करो। हम तुम्हारी मैं कह रहा हूँ, मैं खुद विश्रांत सागर, मैं तुम्हारी बुराई करूं, मैं तुम्हें बुरा कहूं, मैं तुम्हारा नाम ना लूं, मैं तुम्हारा सम्मान ना करूं, मैं तुम्हें इज्जत ना दूं, मैं तुम्हें देखूं नहीं, तो भी चिंता मत करो। आप तो अपनी सेवा करो, आप तो अपनी भक्ति करो हमारी, नहीं देखना तो महाराज को क्या मतलब, देखने के लिए थोड़ी आए हमारे। कई लोग जैसे नमोस्तु, जैसे हम लोग कहीं बैठे हों या जाप कर रहे हों या ध्यान कर रहे हों अथवा कोई, तो नमोस्त मतलब बातें कर रहे हो तो नहीं देख पा रहे, तो नमोस्तु नहीं करते लोग, जब देखने लगे बोले महाराज नमोस्तु, क्यों, अरे महाराज देख नहीं रहे थे आप, मतलब भगवान नहीं देखते तो भगवान नमोस्तु नहीं करते हो, बताओ, भगवान नहीं देखते नमोस्तु नहीं करते। ठीक है महाराज देखे, महाराज आशीर्वाद, ठीक है अच्छी बात है, पर मान लो बात चल रही हो, चर्चा चलो, अब नमोस्तु करो, और मान लो हम ना आशीर्वाद दे ना देखें, और महाराज देखे नहीं इसलिए नमोस्तु नहीं किया, नहीं देखे नहीं, ऐसा नहीं, आप तो अपना काम करो। कहने का अर्थ हमारा यह है अपन अच्छा करो, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा देखो, अच्छा सुनो। दुनिया की चिंता करोगे, एक बात नोट कर लेना, कभी मोक्ष मार्ग में नहीं बढ़ सकते। क्या कभी कोई साधु मोक्ष मार्ग में नहीं बढ़ सकता? मैंने बताया था एक नहीं में से 2-3 थे उसमें लिखा, लेकिन एक चारणधारी मुनिराज आहार करने आए चतुर्मास में बीच में दूसरे गांव से, एक श्रावक श्रेष्ठी जिसको धर्मात्मा कहें, ध्यान देना, लेकिन उसकी विशेषता, पर विशेषता भी अच्छी निकली, अभी मैं तुम्हें वहीं तक छोड़ देता था, पर विशेषता भी अच्छी निकली। उस श्रावक ने महाराज को नमोस्तु नहीं किया। इसलिए मैं कहता हूं अपनी सोच अपने पास रखना मात्र। बोले चतुर्मास में चल के आए, कहे कि महाराज हमारे यहां आचार्य परमेष्टि का चतुर्मास चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, हमारा चतुर्मास कर रहे हैं। तो फिर वो मंदिर साइड गया, वहां आचार्य परमेष्टि ने आगमानी की, उनको नमोस्तु किया, आगमानी की, नमोस्तु प्रति नमोस्तु आदि हुए, सम्मान हुआ आपस में एक दूसरे का, पर बातचीत हुई, पर वो विहार कर गए। फिर वो आदमी बोला, बोले महाराज आचार्य महाराज आप इतने महान आचार्य होके उनको नमोस्तु किया आपने, मैंने तो आहार तक नहीं, मैंने नमोस्तु में गृहस्थों को नमोस्तु नहीं किया। तो आचार्य परमेष्टि समझाए, आज वर्तमान में समझाएंगे, आचार्य समस्या यहां है, मुनि शांत हो जाएंगे, हाँ ठीक है तुम हमारे भक्त बन जाओ, टेंशन फ्री। पहले ये नहीं था, उन्हें समझाया, बोले हे भोले श्रावक, हे अज्ञानी मूर्ख, तूने बहुत बड़ी गलती कर ली, इनको चतुर्मास की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, ये चतुर्मास में विहार करते हैं, आकाशगामी है, चार ऋद्धधारी हैं, इनको आवश्यकता नहीं पड़ती, इनसे हिंसा नहीं होती, फूल के ऊपर भी चढ़ जाए, तालाब के पानी में से भी चल जाए, कहीं से भी चल जाए, आकाशमान से जीव हिंसा नहीं होती इनसे, इसलिए इनको चतुर्मास करने की आवश्यकता नहीं है। फिर उसको पछतावा हुआ अपनी गिलानी, इसलिए मैंने कहा था एक शब्द आप फिर से याद कर लो, वो शब्द दोहरा लो, पछताना करना छोड़, पछतावा करना छोड़ो, पछतावा करना छोड़ो, ये अपने लिए है। अपन जैसे मान लो कोई बात होती ना, अपन सोचते कि ऐसा कर दिया उसने, ऐसा कर दिया, नहीं, पछतावा करना छोड़ो, ऐसा हो यहां भी छोड़ दो, छोड़ो, पछतावा छोड़ो, ऐसा काम करो, ऐसा काम करो कि तुम्हें छोड़ने वाले पछताएं, ऐसा काम करो तुम्हें छोड़ने वाले। मान लो उदाहरण के लिए किसी पिता ने किसी पुत्र को निकाल दिया हो, कोई गलत फहमी में, निकल जा बेटा, पिता को गाली मत दे, पिता को गाली मत दे, ऐसा काम करो, ऐसी श्रद्धा रखो, ऐसी भावना बनाओ कि पिता तुम्हारे 10 बार सोचे मैंने गलती कर दी। पिता को गाली दे करके कर्म मत करो, कर्मोदय तो है ही, ध्यान रखना ज्ञानी, पिता को गाली मत दो, गुरु को गाली मत दो, ऐसा काम करो। हे ज्ञानियों, यही साधुओं के लिए, हम लोगों के लिए है, ऐसा काम करो, कहने दो जो किसी को कहना हो, किसको जो बोलना हो बोलो, जो छोड़ना हो छोड़ो। मैं क्या कहता हूं आपसे, जितनी बुराई करना हो, जितनी निंदा करना करो खूब, जितनी सुनना हो सुनो खूब, मुझे टेंशन विकल्प नहीं। क्यों? ऐसा काम करो कि तुम्हें छोड़ने वाले पछताएं। गृहस्थ में भी ध्यान रखना आप लोग, भाई भाई में, देवरानी जेठानी, सास बहू, पिता पुत्र, सब में, रिश्तेदार में,
ऐसा काम करो। इसलिए प्रशंसा की चाहे मत करो। क्या? प्रशंसा की चाहे मत करो, प्रशंसनीय कार्य करो। एक शब्द याद रखना हमेशा, प्रशंसा की चाहे मत करो, निंदा की परवाह मत करो, निंदनीय काम मत करो। तो वो कौन जिसने छोड़ा था महाराज को नमोस्तु भी नहीं किया था, जब उसे सच्चा ज्ञान हुआ ये महाराज तो ऐसे है ही नहीं, ये तो महाराज मुनिराज आचार्य परमल रुद्रधारी मुनिराज महान आचार्य साधु हैं, मैंने कितनी बड़ी गलती करी। बस पहले के श्रावकों में इतनी विशेषता होती थी, उनको अपनी गलती का बोध हो जाता था। आजकल के लोगों को अपनी गलती का बोध नहीं होता, गलती मरना चाहते दूसरों पर, यहां थोड़ी सी कमी है। वो गलती स्वीकार कर ले, मेरी गलती हो गई, मैंने नमोस्तु नहीं किया महाराज को, कितनी बड़ी अज्ञानता। वो भी मालूम अच्छे से अपने मैं से कैसे करूं महाराज, महाराज थोड़ी ढोंगी है चतुर्मास में करके आए, बुद्धि नहीं है तुझे। इसलिए मैं श्रावकों से कहता हूं ज्ञानी बुद्धिमान बनो, शास्त्र के पोथा मत बनो, कट्टरता मत लाओ, एकांत पंक्षी मत बनो। देखो साधु क्या है क्या नहीं है, तुमने अपनी बुद्धि से लगा महाराज नहीं है, ढोंगी है, ऐसा है वैसा है। अरे ज्ञानी तुझे नहीं समझ में आए वास्तव में, एक दिन जब ज्ञान होगा सही अपने आप पछतावा होगा। मालूम उस श्रावक को पश्चाताप हुआ, गिलानी हुई, और इतनी गिलानी हुई कि जब तक वो महाराज मथुरा पहुंच गए थे, मथुरा 84 जगह, वहां जाकर के महाराज को नमोस्तु किया, पश्चाताप किया और उनको आहार दान दिया, तब उस श्रावक को संतुष्टि हुई थी। नाम लिखना हो तो नाम लिखो, अरहतदास नाम था उसका। क्या नाम था? अरहतदास, जिसका शास्त्रों में नाम आ गया। गलती तो की थी पर गलती को स्वीकार कर लिया था। मुनिराज को ढोंगी कहा था, मुनिराज को पाखंडी कहा था, मुनिराज को गलत कह दिया था। तूने अपनी बुद्धि से, तूने देख लिया महाराज आए चतुर्मास में, तेरी बुद्धि अपने पास रख। वहां जो तो कहो मालूम आचार्य महाराज को भड़का देता वो, अरे महाराज नमोस्तु मत करना, ये महाराज नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं, भड़काने वाले भड़का देते हैं, विश्वास करना नहीं। उसने बस इतनी गलती उसकी वो थी, विशेषता रही अच्छी, उसने महाराज को नहीं भड़काया, उसने किसी श्रावकों से नहीं कहा जिसको आहार देना दो, जिसको नमोस्तु, लेकिन उसने कहा नहीं महाराज नहीं है। काहे के महाराज चतुर्मास चलो गया है तुम्हारी, मैंने कहा था एक दिन आपको याद होगा, तुम्हारे कहने से कोई महाराज नहीं है ऐसा नहीं है, और तुम्हारे मानने से कोई महाराज जो नहीं वो महाराज हो जाए ऐसा भी नहीं है। तुम्हारी धारणा से महाराज नहीं होते, तुम्हारे उससे तुम जिसको मान लो वही महाराज। पता नहीं तुम तो क्या क्या नहीं मानते हो, किस किस को नहीं मानते हो, किस किस को भगवान नहीं मानते। लोग पत्थरों को भगवान मानते हैं, पत्थर मतलब जिनको आकार भी नहीं भगवान का। और एक बात बता दो तुम्हारी भाषा में स्पष्ट, जो नरक आदि में अभी पड़े हैं उनको भी भगवान मान लेते हैं। जो भगवान बनने वाले वो अलग विषय है, तीर्थंकर ने तो उनको हम मानते हैं, भावी तीर्थंकर अलग विषय है, पर जिनका कोई है ही नहीं, अस्तित्व नहीं है, जिनका कोई फाइनल क्या पक्का ही नहीं है, बिल्कुल विकल्प ही नहीं है, चर्चा ही नहीं है, कोई विषय आगम है ही नहीं कि तीर्थंकर बनेंगे भगवान बनेंगे, उनको भी भगवान मान रहे, तो फिर क्या किया जाए। और एक बात बताऊं, जो नरक में भी जिनका अस्तित्व नहीं है, जिनका कहीं यही पता ही नहीं कहाँ है कि है ही नहीं, उनको भी भगवान मान रहे, तो क्या भगवान कहलाएंगे। और बीतरागी भगवान को पत्थर की मूर्ति समझ के छोड़ रहे, तो क्या भगवान नहीं बचेंगे, भगवान की प्रतिमा नहीं बचेगी। इसलिए मैं कहता हूं तुम्हारे मानने, मुकेश भैया सुन रहे हो ना, तुम्हारे मानने और नहीं मानने से कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारे मानने और नहीं मानने से कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी कर लो, क्योंकि तुम तो अपने हिसाब से, हमने बताया था एक अपना बच्चा है, छोटा सा बच्चा है तुम्हारा, वो गंदा भी है, काला है, कलूटा है, वो अच्छा लगता है, और एक सुंदर बच्चा अच्छा नहीं लगता। एक जेम 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 रोज आवाज आती मुझे, वो अच्छा लगता है, उसको खिलाते नहलाते बढ़िया, साफ करते हाथ से बढ़िया, कहीं कहीं तो उसका पैसा नहीं खर्च करता हो ज्यादा, तो पता नहीं साबुन लगाते लोग, साबुन लगा के साफ करते मैंने देखा है, और बढ़िया बढ़िया बड़ी महिलाएं, बढ़िया सुंदरियां, बढ़िया कन्या अपनी गोद में डालती उसको, और बढ़िया उसको पुचकारती हैं। तो क्या वो भगवान हो गया, वो इंसान हो गया, इंसान से बड़ा हो गया। अरे बच्चा कितना कैसा भी हो, और दूसरे का बच्चा कैसा भी हो वो अच्छा नहीं है, और स्वयं का कैसा भी अच्छा है, मतलब स्वयं का स्वान भी श्रेष्ठ है, और दूसरे का सुंदर बच्चा भी, और पता नहीं भगवान बनने वाला हो, वो भी खराब है। तो तुम्हारी दृष्टि से जो जैसा है वो ऐसा है ऐसा नहीं, जो सही है सो सही है। समझ में आ रहा कि नहीं, जो सही है तो सही है। इसलिए मैं कहता हूं ज्यादा सिद्धि नहीं, ज्यादा प्रसिद्धि नहीं, ज्यादा यश नहीं, ज्यादा ख्याति नहीं, इसकी परवाह छोड़ो, अच्छा काम करो। भगवान बनने के बाद विश्वास करना ज्ञानी। सुगंध वाली अगरबत्ती आती तुम्हारे यहां, सुगंधी वाली अगरबत्ती आती ना एक, जिसमें सुगंधी आती है, उसको एक काम करना भैया, अंधेरे में रख देना और पर्दा में छिपा देना, और ज्यादा हो तो खूब पर्दा लगा देना, अंधकार कर देना, वो जला के रख देना। खुशबू कहां तक आ जाएगी, आ जाएगी बाहर की नहीं आएगी, प्रकाश में आएगी खुशबू नहीं आएगी। हे ज्ञानी, बस
खुशबूदार कहलाने की चिंता मत करो, खुशबूदार कहलाने की चिंता मत करो, खुशबूदार बन जाओ, तुम्हारी दुनिया प्रशंसा करेगा, और नहीं करें तो कल्याण होगा। खुशबूदार कहलाने की चिंता मत करो, मैं खुशबूदार हूं, मैं ऐसा हूं, नहीं, बिल्कुल नहीं, विश्वास करना। क्योंकि आचार्य महाराज बहुत सुंदर बात करे, हम लोगों से हे योगी, हे साधु, हे मुमुक्षु, हे ज्ञानी, सत्यम पढ़मतम, ए माताओ, ये देखो ये खुशबूदार बंदरी बातें करके फिर कहे महाराज चिल्लाते हैं, लग गई दोनों, बयान जी हो गई। अरे करने दो माता, करने दो। सत्य पढ़मतम ते, पढ़ा दिया हमने, क्या पढ़ा दी ना, कहता सत्य पढ़मतम ते भी जण, वो जो शास्त्र को पढ़ लेते हैं पर अप्पा जीर्ण मुनंती, आत्मा को नहीं मानते, क्या करे, तो वो भी शास्त्र को पढ़ने वाला भी जड़ है। क्या होगा सब, मैं कई बार जब पढ़ाता हूं लोगों को, आप लोगों सबको एक ही बात कहता हूं, पढ़ने से क्या फायदा, कुछ उतारो, उतरता नहीं यद्यपि, बोलो ना हाँ, अरे इतना तो उतार लो जितना उतार सको ज्ञानियों, जितना उतार सको उतना उतारो, उतना भी नहीं उतरता, लेकिन इतना ही नहीं उतरता। सास ने कही तो सास की सुन ली, बहू ने कही तो बहू, मैं किसे बुराई लूं महाराज, अब सास भी अपनी है, वो भी आई जी है, मेरी वो भतीजी है, अब किसे बुराई लूं, थे बन जा, फिर ते अपने आत्मा से बुराई ले, आत्मा से बुराई लेना पड़ेगा। विश्वास करना, बुराई नहीं लोगे बुरे बनोगे, और बुराई मत लो, बंदर जी बन जाओ, बंदर जी, बंदर को जी कह रहा हूं मैं, कौन सा बंदर, गांधी, क्या बात है, याद है, गांधी जी वाला बंदर बन जाओ। कौन सा बंदर, गांधी जी वाला बंदर। मालूम एक बात बताऊं, अभी मैंने अच्छा पढ़ा, गांधी जी के 3 बंदर थे पहले, पर चौथा बंदर और हो गया तैयार। अब मैं बता रहा हूं, सुनो कौन सा, मैं सही बताऊंगा पूरी बातें, क्या हुआ सुना आपने, क्या सुनो ज्ञानी, 3 बंदर थे, क्या किसके, गांधी जी के। गांधी जी के जब 3 बंदर थे, तो गांधी जी के 3 बंदर, और जो चौथा बंदर था वो कहीं चले गए खाना ना खाने,